गलत है। ये माइक तो केवल इसलिए है कि कथा कहाँ हो रही है वहां हम पहुंच जाएं। ये बैनर तो केवल इसलिए है कथा जहां हो रही है वहां हम पहुंच जाएं। सुखदेव जी महाराज ने गद्दी के पीछे बैठकर कथा सुनी थी। और गद्दी से ऊपर बैठे थे तो वो थोड़ी सी पहाड़ पे, एक तो गद्दी से पीछे और गद्दी से ऊपर। अब तुम बैठ के सुनोगे छत पे व्यास जी महाराज की खोपड़ी पे, कहां से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे आओ नीचे। ज्ञान की धारा, ज्ञान की नदी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहती है, नीचे से ऊपर की नहीं। तुम सुन तो लोगे लेकिन वो असर नहीं करेगी। भले चेयर लगा के सुन लो, अपने छत पे बैठ के सुन लो, अपने गार्डन में बैठ के सुन लो। अरे यहाँ आने में कुछ घटता है क्या? कोई रोकता है क्या? कोई नहीं रोकता। और जो रोकता है वो तुम्हारा पाप कर्म है। और एक बात बता दूं तुमको सबसे मुख्य, और बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, उसी की समझ में आएगी जो ध्यान से सुनेगा। भागवत की कथा सुनना केवल इंसानों के बस में है। केवल इंसान भागवत की कथा सुन सकते हैं, यह अधिकार केवल इंसानों को है। आपने कभी किसी गधे को कथा सुनते नहीं देखा होगा। अगर कोई गधा कथा सुनना शुरू कर दे तो समझना चाहिए कि बहुत जल्दी वो इंसान बनने वाला है। और इंसान कथा से उठना शुरू कर दे तो पक्की बात है, झूठ थोड़ी बोलते। आजा उठ के शास्त्र में लिखी दिखा देंगे। अरे इंसान बनाया, इंसान जैसे कर्म नहीं किया तो दोबारा से वही। एक बार जोर से। कितनी देर है भैया? अब पीछे पड़े हैं शंकर भगवान। अब हाँ, और दौड़ते दौड़ते जो है सुखदेव जी महाराज, इनको कम करो। दौड़ते दौड़ते सुखदेव जी महाराज जो है व्यास जी महाराज की पत्नी जैसे ही जमाई ली, उनके मुखारबिंद में जा प्रवेश किया। बोले रक्षा करो। और शंकर भगवान पीछे से त्रिशूल लेके आ रहे हैं। व्यास जी महाराज आगे खड़े हुए। बोले भगवान कहाँ? बोले कहाँ क्या? एक चोर ने हमारी कथा चुराई है, वो इधर ही आया है और मैं उसको दंड जरूर दूंगा। व्यास जी महाराज ने हाथ जोड़ के कहा भगवान, भगवान की कृपा के बगैर कोई भगवान की कथा को सुन सकता है? नहीं, बस। अरे कोई भगवान का कृपा पात्र ही होगा जिसने कथा सुनी है। अब थोड़ा ध्यान लगा के देखो तो सही। शंकर भगवान ने जैसे ही ध्यान लगाया, अरे मैं किसको दंडित करने वाला था? भगवान के बहुत बड़े भक्त को जो आगे चल के भगवान की गाथाओं का गुणगान करेगा सारे संसार में। शंकर भगवान वहां से लौट आए। अब वही सुखदेव जी महाराज 12 साल तक अंदर से बाहर ही ना आए। बोले शंकर भगवान की। अब शंकर भगवान जी आ गए तो हमारी कथा कौन सुनेगा? तो भैया भजन ठाकुर जी का। झांकी का आनंद लेंगे और झांकी का स्वागत करेंगे। भगवान की छवि देखते हुए इन स्वरूपों में जो है आदर पूर्वक प्रणाम करेंगे, मत्था टेकेंगे और जब तक भजन चलते रहेंगे। पूरा करो सब। एक मिनट जो है यजमान वगैरह जो हैं, कमेटी के सदस्य हैं, वो आकर के थोड़ी पूजा कराएं, इनका स्वागत करें। भजन चलते रहेंगे, पूजा भी चलती रहेगी और चरण स्पर्श होते रहेंगे। और आप सब समझदार हो, वो करते रहना। आप तो सभी जानते हो कथा
सुनते रहते हो, बार बार कथा हुई है यहाँ पे। व्यवस्था नहीं बिगाड़नी है लेकिन कोई भी। वो किसी ने कहीं देखा है, बता दो कहीं देखा है, मेरा मुरली बता दो कहीं, बता दो कहीं, बता दो कहीं देखा है, मेरा मुरली बता दो कहीं देखा है, मेरा हरि मोहन मुरली वाला सखी वो गोकुल का काला, मोहन मुरली वाला सखी वो गोकुल का काला, बता दो कहीं, बता दो कहीं देखा है, मेरा मोहन मुरली वाला, बता दो कोई कहे वो ब्रज का रसिया, कोई कहे वो ब्रज का रसिया, कोई कहे, कोई कहे, कोई कहे उसे गोपाला, बता दो कहीं, बता दो कहीं, बता दो कहीं देखा है, मेरा मोहन मुरली वाला, बता दो कहीं देखा है, मोहन मुरली वाला सखी वो गोकुल का, मेरा मोहन मुरली वाला जो भी श्रद्धालु झांकी के दर्शन करना चाहे वह अपने स्थान से उठकर और पंक्तिबद्ध होकर दर्शन प्राप्त कर सकता है। कोई कहे उसे बाबे भिखारी, 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 कोई काली कमली वाला, कोई काली कमली वाला, बता दो कहीं, बता दो कहीं, बता दो कहीं देखा है, मेरा मोहन मुरली वाला, बता दो मोहन मुरली वाला सखी वो गोकुल का काला, मोहन मुरली वाला सखी वो गोकुल का काला, बता दो कहीं, बता दो। भजन का आनंद लें और जो भी माताएं बहनें झांकी के दर्शन के लिए आ रही है वह समय का ध्यान रखते हुए पंक्तिबद्ध रूप से आए। हाँ
तेरा श्याम को मैंने देखा, तेरा श्याम को गिरवर उठाते हुए किसी ने नाम देखा, गिरवर उठाते हुए किसी ने मेरा नाम देखा, श्याम देखा घनश्याम देखा, हरि श्याम देखा घनश्याम देखा, राधा ढोल लगी किसी ने जो भी माताएं बहनें प्रांगण में बैठी हैं, वो तालियों की मीठी मीठी सेवा देते हुए, तालियों के द्वारा अपनी हाजिरी लगाते हुए भजन का आनंद लें और इस सुंदर झांकी के दर्शन करें। देख छटा तेरे मन में गयो लटा, तेरे बिहार देख छटा देख छटा तेरे मन में गयो लटा, लटा पटानी लटा पटा, लटा पटानी लटा पटा, लटा पटानी लटा पटा, लटा पटानी लटा पटा, हो मेरी बातें बिहारी देख छटा तेरे मन में गयो लटा पटा, बता दो कहीं तेरा मोहब्बत
के। सुखदेव जी महाराज 12 साल तक कर्म में ही रहे। जब श्याम सुंदर ने आकर के कह दिया कि मेरी माया तुमको सताएगी नहीं, तब वो गर्भ से बाहर निकली। हाँ, बोले महाराज आपने भागवत को रचने वाले का भी इतिहास बता दिया, सुनाने वाले का भी इतिहास बता दिया, लेकिन अब आप बताइए भागवत के मुख्य श्रोता का इतिहास। उनकी जन्म की कथा भी बड़ी निराली है, हम सुन चुके हैं, लेकिन एक बार आपके मुखारबिंद से सुनने की बड़ी तमन्ना है हमारी। बोले हाँ, मुझको कहने में भी बड़ा आनंद आता है। जय हो। इतनी दूर से आके भी यहाँ पे बात करी तो सत्संग का लाभ क्या हुआ। जय हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सूत जी महाराज कहने लगे बात उस समय की है जब पांडव युद्ध जीत चुके थे, लगभग दुर्योधन की जंगा टूट चुकी थी। अश्वत्थामा गया है दौड़ा दौड़ा अपने मित्र के पास। बोले मित्र देख लिया ना, तुमने कभी मुझ पे भरोसा किया ही नहीं, तुमको तो भरोसा था पितामह भीष्म पर, क्या कर पाए? उनको प्रधान सेनापति बनाया, कोई लाभ नहीं हुआ। अरे मेरे पिता तो पांडवों से प्रेम करते थे, वो उनका क्या अहित करते, उनको प्रधान सेनापति बनाया, कोई लाभ नहीं मिला। अरे तुम्हारे मित्र कर्ण ने क्या कर लिया उनका? एक बार अपने इस मित्र पे भरोसा करके देखते, एक बार मुझको प्रधान सेनापति बनाते, पांचों पांडवों की गर्दन तुम्हारे हाथ के नीचे होती। बोले अश्वत्थामा बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे मेरो लाख टका है मोल। काट के फेंक देता है, गाजर हैं, मूली हैं, अरे पांडव हैं। बोले मैं भी द्रोणाचार्य का इकलौता बेटा हूं। मैं भी धनुर्धर हूं, मैं भी वीर हूं। देखो ऐसी बात नहीं है, युद्ध अभी नहीं चल रहा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक युद्ध चल रहा है, अभी तो मैं जिंदा हूं। लो मैंने बना दिया तुमको अपना प्रधान सेनापति। अगर तुम किसी एक भी पांडव की गर्दन को लाकर के मुझको मेरे पास रख दोगे तो मेरी तसल्ली हो जाएगी, चैन से मर सकूंगा। क्योंकि हम 100 भाई थे और 100 में से मैं आखिरी बचा हूं और लगभग मरने वाला हूं, कभी भी मर सकता। अगर उनमें से एक भी मर गया तो एक दूसरे के अंदर रहते हैं उनके प्राण, एक भी मर गया तो 5 मर जाएंगे। तुम एक का ही सर ला करके मेरे पास रख दो, बस इतनी सी बात। अश्वत्थामा गया, रात में शिविर में प्रवेश किया। 2 हाथ बारो सके बा नर को कहा बिंगार। 2 हाथ बारो सके बा नर को कहा बिंगार। अरे नारायण रखबार हैं जाकी भुजा हजार। जिसको 1000 भुजाओं का रक्षण प्राप्त हो वो उसको 2 हाथों वाला कौन क्या बिगाड़ सकता है उसका। जाको राके साइया बाल न बांका कर सके जो जग वेरी हो। श्याम सुंदर बोले मैं पांडवों से देखो जब तक युद्ध चलता रहा मुझको नींद नहीं आई ठीक तरह से। बोले क्यों महाराज? 100 सैनिकों को जो है डौड़ी पर खड़ा करके हम सोते थे,
डर की वजह से तो वैसे ही नींद नहीं आती, पता नहीं कौन सोता हुआ मार डाले। इन शिविरों में, इन घुट्टी हवाओं में मेरा अब दम घुटता है। अब तो हम युद्ध जीत चुके हैं, चलो आज बाहर खुले में सोते हैं। नदी के तट पर सुंदर ठंडी ठंडी लहरों का आनंद लेते हुए नदी के तट पर सोएंगे आज। बोले भगवान जैसी आपकी इच्छा।